एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को लेकर मैंने मानयोग COQM को एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि दिल्ली अभी सक्षम नहीं है ऐसे व्हीकल्स का फ्यूल बैन करने के लिए। मुझे दुख है कि दिल्ली की पुरानी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़े धोखे किए। अभी जांच में सामने आ रहा है 80,000 से ज़्यादा व्हीकल एंड ऑफ लाइफ करके कबाड़ियों को उठवा दिए गए, और जबकि दिल्ली में कोई भी रजिस्टर्ड स्क्रैप यूनिट नहीं था। वो कौन ले गए लोगों की BMW, ऑडी, मर्सिडीज, किन कबाड़ियों को आम आदमी पार्टी ने उठवा दी, इसकी किसी के पास जानकारी नहीं है। वो लाखों रुपए की गाड़ियां मात्र 50,000, 60,000 में किन लोगों को दी गई, जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने डीलरों के साथ सांठगांठ की थी और बिना किसी के कहे, कोई गाइडलाइन, किसी से आदेश नहीं था, इसके बावजूद ऐसे कैमरे लगाए गए। वो कैमरों में भी फ्रॉड किया गया है, वो कैमरे भी प्रॉपर नहीं चल रहे, और कहा गया है इनमें से देख देख के हम गाड़ियां उठाएंगे। ये तुम्हें किसने अधिकार दिया था? अरविंद केजरीवाल जी इतने पाप करके आए हैं कि उनके पापों की सजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। हमने COQM को जो लिखा था, COQM ने हमें 6 महीने का समय 1 नवंबर तक का दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं। इसी दौरान अपनी सारी लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर करेंगे। दिल्ली के लोगों को इसमें दिक्कत ना आए, परेशानियां ना आए, हम उनको एडवांस में जानकारियां देंगे। हमने SMS सिस्टम और WhatsApp के माध्यम से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के बारे में उनको एडवांस जानकारी दी जा सके, ताकि वो दूसरे स्टेटों में इसको बेच सकें, उनकी गाड़ियों को कंडम ना करना पड़े, उनकी लाखों रुपए की गाड़ियां जो है मिट्टी ना हो जाएं। ऐसे जो ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या इंप्लीमेंट होगा? सर, सैक्रिलेज को लेकर पंजाब गवर्नमेंट लॉ लेके आ रही है इस विधानसभा सेशन में। ये जो विधानसभा के अंदर सैक्रिलेज के ऊपर लॉ लाया जा रहा है, ये लोगों को डाइवर्ट करने का, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जो आम आदमी पार्टी किसानों की बेशुमार कीमती जमीन को कौड़ियों के भाव एक्वायर करने को चल रही है, और दिल्ली से बड़े बड़े बिल्डरों से पैसा लेकर उनको पंजाब के अंदर बुलाया गया और उनको जमीनें दी जाएंगी, उससे डाइवर्ट किया जा रहा है। 8,500 करोड़ रुपया कर्जा और ले लिया, पंजाब पे 4 लाख करोड़ कर्जा चढ़ गया, उसका लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है ध्यान। लॉ एंड ऑर्डर में आपने देखा कैसे अबोहर के अंदर वर्मा जी एक व्यापारी को मार दिया गया, एक्सटॉर्शन, जब नहीं उन्होंने पैसा नहीं दिया। और उसी तरह मोगा के अंदर एक और व्यापारी को गोली मार दी गई जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी एक्सटॉर्शन मांगी गई 1 करोड़ रुपया। उनको सुरक्षा ना दे के वो सुरक्षा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को दी गई, जिसके कारण पंजाब के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर रहा नहीं, और फिर ये स्टेट पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। पता नहीं किन को उठाते हैं और बाद में इनकाउंटर कर देते हैं। मैं मांग करता हूं इन सभी चीज़ों की CBI जांच होनी चाहिए। अगर CBI जांच होगी तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इन सब चीज़ों में सीधी तरह से लिप्त है। पुलिस की जांच, जानकारी में सब कुछ हो रहा है, बेकसूर लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है, और एक्सटॉर्शन का एक रैकेट चल रहा है, वो सरकार की सांठ-गांठ के साथ चल रहा है। सैक्रिलेज लॉ को सपोर्ट करते हैं आप? सैक्रिलेज लॉ को सपोर्ट करते हैं वैसे इधर आप? नहीं, देखिए, कानून तो लागू करने वालों पे हैं। 3.5 साल में जो पुराने कानून है उन्हीं के तहत सेक्युलर केज में किसी को अरेस्ट तो किया ही नहीं है। कहते थे बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट करेंगे, किसी को आज तक तो किया ही नहीं है। और 3.5 साल बाद ही क्यों याद आई? और कुंवर प्रताप सिंह जो इनके पोस्टर बॉय थे इस चीज के लिए, उन्हीं को विधानसभा में नहीं बोलने देते। तो सेक्युलरिज्म इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद केवल डाइवर्जन है, डाइवर्ट करना है चीजों को। धन्यवाद। 1 नवंबर से गाड़ियां बंद हो जाएंगी क्या सर? ये एक जी बिल्कुल, हम भी दिल्ली की विधानसभा में से ऐसा पास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाला करने के लिए और एक के साथ एक बोतल फ्री देने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। धन्यवाद। नवंबर से क्या गाड़ियां बंद हो जाएंगी सर? ये क्वेश्चन है। अरे राहुल गांधी बेचारा रोता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी, आपको रोने के अलावा और आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। अरे भाई, मैंने नहीं करनी, वो CM क्यों ने जो भी करना वो बताएंगे। आपने सर कहा कि कई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जिनकी गाड़ियां, ये जो गाड़ियां हैं, CM का जो भी ऑर्डर आएगा, CM ने हमें अभी 1 नवंबर तक का समय दिया। इसके बाद हमें पता ही नहीं ना कि जब तक क्लैरिटी आई मैं कैसे बता सकता हूं। ग्राउंड पे आपने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां बहुत कम चली है लेकिन पुरानी हो गई हैं। हम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने ये सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं कानून कि किस तरीके से उन लोगों को राहत दी जा सकती है जो 10 साल से पाप हो रहा, तो उस पाप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम मांगा गया आप लोगों की तरफ से? जी।